स्कॉट ब्लोटन, तुम वाकई हैरत अंगेज आदमी हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा ज़हीन और मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने वाला शख्स पहले कभी नहीं देखा। तुमने जिस अंदाज से हानोलो और पानामा पुलिस को डांट दिया है, मैं उसका तसव्वुर भी न कर सकती थी। यार्की ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई तहसीन अमेज़ लहजे में कहा, मिस यार्की, आपकी इमदाद का बेहद शुक्रिया। बहरहाल इसमें मेरी जहानत से ज़्यादा इत्तेफाकात का दखल था, लेकिन क्या आप हमें अब इजाज़त देंगी? यकीन कीजिए हमारे पास बातें करने का भी वक्त नहीं है, तनवीर ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपका जो भी मिशन हो, मुझे अब उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अब इस मिशन की तकमील के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। आज तक दुनिया भर के मुजरिम मुझे मादाम कहकर पुकारते रहे हैं और मेरी मातहती में काम करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन आज से मैं रज़ाकाराना तौर पर तुमको बास कहूँगी और तुम्हारे मातहत काम करूँगी। यार्की ने होंठ भींचते हुए कहा, मिस यार्की, आप खामखा जज्बाती हो रही हैं। आपको हमारे मिशन से क्या फ़ायदा मिल सकता है? और ये मिशन ज़िंदगी और मौत का मिशन है, ये खेल तमाशा नहीं है, इसलिए आप बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दीजिए। पहले ही अनोलो से निकलने में हमारा बहुत वक्त ज़ाया हो गया है। तनवीर का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। सुनो स्कॉट ब्लोटन, यार्की जो फैसला करे उस पर हर सूरत में अमल दरामद करती है, और जब मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया है तो फिर ये फैसला आखिरी है। अगर तुम मुझे साथ ना ले जाओगे तब भी मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी, हर सूरत में और हर कीमत पर। मुझे किसी फ़ायदे की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज़ पसंद आ गया है। यार्की ने भी सख्त और ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा, बॉस, अगर मिस यार्की को साथ शामिल कर लें तो आखिर हर्ज ही क्या है? इनकी वजह से हमें नुकसान की बजाय बहरहाल फ़ायदा ही होगा, माइकल ने कहा। मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता माइकल। मैं किसी सियासी जलसे में तकरीर करने नहीं जा रहा कि अपने साथ जुलूस लेकर जाऊं। तनवीर का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। सुनो, मैं ज़िंदगी में पहली बार मिन्नत करती हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। यार्की भी वाकई कोई सन की लड़की थी कि खामखा गले पड़ने पर मुज़िर थी। सॉरी मिस यार्की, मैं मजबूर हूँ, तनवीर ने कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तो फिर तुम भी नहीं जा सकोगे, यार्की ने बेफरे हुए लहजे में कहा और उछलकर खड़ी हो गई। उसी लम्हे कमरे की साइडों में मौजूद दरवाजे खुले और उनमें से दो मशीन गन बरदार निकलकर दीवारों से लगकर खड़े हो गए। इन सब की मशीन गनों का रुख तनवीर की तरफ था। तनवीर के चेहरे के उजलात यकलख्त सख्त हो गए और आंखों से शोले से निकलने लगे। क्या तुम वाकई अपने आदमी ज़ाया करना चाहती हो? तनवीर ने भेड़िए के से अंदाज में गुराते हुए कहा। मैंने कहा नहीं कि या तो मुझे भी साथ लेकर जाओ या फिर खुद भी मत जाओ। वैसे मुझे तुम्हारी मौत पर बेहद अफसोस होगा, लेकिन बहरहाल मेरा फैसला अटल है, यार्की ने पीछे हटकर दीवार से लगते हुए कहा। उसके चेहरे पर भी सख्ती उभर आई थी। अजीब लड़की हो, तुम खामखा गले पड़ना चाहती हो। सुनो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे और माइकल को जाने दो, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। अगर जा सकते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं, लेकिन ये याद रखना कि ये खेल तमाशा नहीं है, मेरा फैसला है। जैसे ही तुम्हारे जिस्म ने हरकत की, सारी मशीन गनें बैक वक्त चल पड़ेंगी, यार्की ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसे ही सही, तनवीर ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। मतलब ये कि तुम मुझे साथ ले जाने पर रजामंद हो, यार्की ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, अब तुमने ऐसी हरकत की है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, तनवीर ने कहा और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से तड़पा और इस तरह उछलकर यार्की पर आ गिरा कि वो अपनी जगह से हरकत भी ना कर सकी थी, और पलक झपकने में यार्की उसके बाजुओं में दबी उसके सीने के सामने पूरी तरह फड़फड़ा रही थी। अब तनवीर की पुश्त दीवार के साथ थी, जबकि उसके सीने से यार्की लगी हुई थी।
खबरदार सब हथियार डाल दें, वरना मैं तुम्हारी मादाम को एक लम्हे में हलाक कर दूंगा, तनवीर ने चीखते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने यकलख्त यार्की को उठाकर सामने खड़े दो मुसल्ह अफराद पर दे मारा और उसके साथ ही वो बुरी तरह तड़पा और उसकी साइड में खड़े दो मुसल्ह अफराद चीखते हुए उछलकर पीछे दीवार से टकराए और नीचे गिर गए। मार दो इसे, फायर, यार्की ने नीचे गिरते ही चीख कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे मशीन गन की गोलियों की तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से कमरा गूंज उठा और यार्की के चारों मुसल्ह अफराद फर्श पर पड़े बुरी तरह फड़क रहे थे। मशीन गन तनवीर के हाथों में थी। माइकल मेज के नीचे घुस गया था, जबकि यार्की अब फर्श पर पड़ी फटी फटी आंखों से तनवीर को देख रही थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि इस कदर जल्दी सिचुएशन भी तब्दील हो सकती है। अब बोलो यार्की, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन उसकी तेज नजरें मुसलसल दोनों दरवाजों का भी जायजा ले रही थीं। वो बेहद चौंकना नजर आ रहा था। बॉस बॉस, फॉर गॉड सेक यार्की को मत मारना, बॉस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, अचानक मेज के नीचे से निकलकर माइकल ने कहा और भागकर वो यार्की के सामने आ खड़ा हुआ। तो फिर इसे कहो कि मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश न करे, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। तुम जीत गए स्कॉट ब्लोटन, मैं हार गई। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी, यार्की ने सर झुकाते हुए शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। चलो फिर आगे बढ़ो, अब इस फार्म से निकलने तक तुम यरकमाल रहोगी, तनवीर ने क्रुख्त लहजे में कहा और यार्की सर हिलाती हुई मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तनवीर ने आगे बढ़कर उसकी पुश्त से मशीन गन लगा दी और फिर उस तरफ काफले की सूरत में वो बाहर आ गए। बाहर एक भी आदमी मौजूद न था। चलो माइकल, मिस यार्की की कार में बैठो और उसे मोड़कर फाटक से बाहर ले चलो, तनवीर ने माइकल से कहा और माइकल सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी से नीली कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। दूसरे लम्हे उसने उसे स्टार्ट किया और मोड़कर वापस गेट की तरफ से जाने लगा। क्या तुम अब भी मुझे साथ न ले जाओगे, यकलख्त यार्की ने मुड़कर ऐसे लहजे में कहा कि तनवीर को बेख्तियार हंसी आ गई। ओके चलो साथ, तनवीर ने हंसते हुए मशीन गन एक तरफ कर दी और यार्की बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम जैसा कठोर और जालिम आदमी आज से पहले मेरी नजरों से नहीं गुजरा। हालांकि क्रेमिया के 90% नौजवान मुझे देखते ही रालें बहाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मामूली सी दिलचस्पी की चमक भी नहीं उभरी, यार्की ने सर हिलाते हुए कहा। मिस यार्की, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान कलोपत्रा भी मुझे चुड़ैल लगने लगती है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और यार्की बुरी तरह चौंक पड़ी। ड्यूटी पर? ओह, क्या तुम किसी हुकूमत के एजेंट हो, यार्की ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। माइकल कार रोककर अब वापस आ रहा था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे, क्योंकि उसने अचानक सख्त तरीन कुशीदा माहौल को आस्ताना देख लिया था। उसकी समझ में न आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। यूं ही समझ लो, बहरहाल मुझसे सवालात अब न करना और न मेरा वक्त जाया करने की कोशिश करना, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। तुम आखिर जाना कहां चाहते हो, मुझे बताओ। यकीन करो मैं तुम्हारे मिशन में कतन रुकावट न बनूंगी, यार्की ने कहा। माइकल कमरे से जाकर अपना ब्रीफकेस उठा लाओ, मैं उसे भूल आया था, तनवीर ने यार्की के सवाल के जवाब देने की बजाय माइकल से मुखातिब होकर कहा और माइकल सर हिलाता हुआ तेजी से वापस अंदर चला गया। मुझे अफसोस है यार्की, तुम्हारे 4 आदमी खत्म हो गए, तनवीर ने माइकल की जाते ही कहा। कोई बात नहीं, हमारे पास काम करने के लिए बेशुमार आदमी हैं, यार्की ने इस तरह कहा जैसे आदमियों की बजाय मक्खियां समझ रही हो। अच्छा बताओ, लिसाक को जानती हो, तनवीर ने सोचा कि अब अगर उसे साथ ले जाने का फैसला कर ही लिया है तो बात यही खुल जानी चाहिए। लिसाक? ओह, तुम्हारा मतलब रेड रोज के चीफ से तो नहीं है? यार्की लिसाक का नाम सुनकर बुरी तरह उछल पड़ी। मतलब है तुम उसे जानती हो, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, अच्छी तरह जानती हूं, वो यहूदी है
और यहूदी काज के काम करता है। क्या तुम्हारा मिशन उसके खिलाफ है? यार्की तेज लहजे में कहा। हाँ, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। ओह ओह, अगर ऐसा है तो फिर हमें बेहद मोहतात रहना होगा। रेड रोज का जाल बेहद वसी है, आओ मेरे साथ, यार्की ने कहा और जल्दी से तनवीर का हाथ पकड़कर उसे वापस इमारत की तरफ खींचने लगी। तुम फिर मेरा वक्त जाया करना चाहती हो? तनवीर का लहजा बिगड़ गया। नहीं, तुम लिसाक को नहीं जानते। हमें पूरी मंसूबाबंदी करना होगी, इस तरह हम किसी हालत में भी लिसाक पर हाथ नहीं डाल सकते, यार्की ने तेज लहजे में कहा। मेरे पास मंसूबाबंदी का वक्त नहीं है, तनवीर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन वो उसके साथ चलता हुआ एक कमरे में पहुंच गया। माइकल भी ब्रीफ केस उठाए उन्हें बरामदे में मिल गया था, वो भी उनके पीछे आ गया। मुझे बताओ कि तुम लिसाक से क्या चाहते हो, और सुन लो, मैं खुद लिसाक से इंतकाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो इंतहाई अय्याश आदमी है, मैं उसे उस वक्त तक उसकी अकल ठिकाने लगा दी, लेकिन फिर वो गायब हो गया और जाते हुए मुझे धमकियां दे गया कि वो एक अहम तरीन मिशन में मसरूफ़ है। उससे फारिग होकर वो मेरे और डैडी ड्यूक से भरपूर इंतकाम लेगा, लेकिन फिर उसकी कोई खबर ना मिली, यार्की ने तेज लहजे में कहा। मैंने लिसाक के हेडक्वार्टर से एक आदमी को बरामद करना है, फौरी तौर पर। जिस कदर देर होगी उतना ही हमें नुकसान होगा, इसलिए मैं जल्द अज जल्द उसके हेडक्वार्टर जजीरा टार्जन पहुंचना चाहता हूं, तनवीर ने कहा। जजीरा टार्जन से आदमी बरामद करना है नामुमकिन। जजीरा टार्जन में कोई शख्स उसकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। उसने इस जजीरे के गिर्द इंतहाई जदीद तरीन हिफाजती हिसार कायम कर रखा है। आज तक इस हिसार को कोई क्रॉस नहीं कर सका, यार्की ने जवाब दिया। मिस यार्की दुरुस्त कह रही हैं बॉस, माइकल ने भी यार्की की तायीद की। लेकिन मैंने बहरहाल इस हिसार को तोड़ना है, ये तय है। इसलिए मैंने माइकल की खिदमत हासिल की हैं कि वो मुझे जजीरा टार्जन तक पहुंचा दे। उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। और सुनो, अब भी वक्त है, तुम इस चक्कर में मत उलझो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से साथ जा रही थी, लेकिन अब इसमें मेरी जाती गर्ज भी शामिल हो गई है, इसलिए अब तो मैं हर सूरत जाऊंगी। माइकल, तुमने जजीरा टार्जन तक जाने के लिए क्या प्लानिंग की है, मुझे बताओ, यार्की ने इस बार माइकल से मुखातिब होकर कहा। मिस यार्की, हम पनामा से एक ताकतवर लॉन्च खरीदकर अपना सफर शुरू करेंगे और अल्बानी के गिर्द चक्कर काटते हुए जजीरा टार्जन वाले हिस्से में दाखिल हो जाएंगे। मेरी यही प्लानिंग है, माइकल ने जवाब दिया। ओह, इतना तवील चक्कर, ये तो हफ्तों का काम है, यार्की ने चौंक कर कहा, और तनवीर भी उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या मतलब? मुझे जल्दी है और तुम हफ्तों की बात कर रही हो? तनवीर के लहजे में बेपनाह गुस्सा था। मेरे ख्याल में ये महफूज तरीन सफर है, वरना तो हमें कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। जज़ायर फनलैंड के समुद्रों में हर तरफ स्मगलर ही स्मगलर भरे हुए हैं, माइकल ने जवाब दिया। तुम्हें आखिर जल्दी क्यों है? क्या तुम उसकी वजाहत करोगे? क्या वो आदमी टार्जन की कैद में है या फिर टार्जन के गिरोह का ही कोई है? तुम मुझे असल बात बता दो, यकीन रखो मैं दिल जान से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें जल्द अज जल्द टार्जन तक पहुँचा सकती हूँ, यार्की ने कहा। अच्छा तो सुन लो, फ़लस्तीनी लीडर कमांडर हारिस को रेड रोज ने अपने उन्हीं रिहाइशगाह से अगवा किया है और बताया गया है कि उसे टार्जन जजीरे में रखा गया है और उससे वो मालूमात हासिल करके पूरे फ़लस्तीनी तंजीम का खात्मा करना चाहते हैं। इसलिए मैं कमांडर हारिस को फौरी तौर पर वहां से बरामद करना चाहता हूं, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। फ़लस्तीनी लीडर कमांडर हारिस, तो क्या तुम्हारा ताल्लुक फ़लस्तीन से है? यार्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मेरा ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है और मेरा असल नाम तनवीर है, स्कॉट बलोटन फर्जी नाम है। तनवीर ने आखिरकार सारा राज खोल ही दिया। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस? डैडी से मैंने इस तंजीम के बारे में सुन रखा है मिस्टर तनवीर,
मुझे तुमसे मिलकर बेहद मुसरत हुई है और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने बताया है ऐसी सूरत में वाकई एक एक लम्हा कीमती है। तो फिर अब ऐसा है कि हमें लॉन्च पर जाने की बजाय यहाँ से हवाई जहाज़ के ज़रिए जजीरा टापू जाना होगा और टापू से हम लॉन्च के ज़रिए आसानी से टार्जन पहुँच सकते हैं। अगर जहाज़ चार्टर करा लिया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटों में टापू पहुँच सकते हैं, यार्की ने कहा। अगर उसे कम वक्त में पहुँचना मुमकिन हो तो वो भी बता दो, तनवीर ने कहा। नहीं, और कोई तरीका नहीं है, यार्की ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन ये सोच लो कि लीसाक को मेरे मुतल्लिक इत्तला मिल चुकी है और उसने हानोलो में मुझे कत्ल कराने की कोशिश की थी, तनवीर ने कहा। ओह, ये तो जजीरा टापू जाना भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि टापू उसकी तंजीम मौजूद है। फिर हमें ब्लैक ट्रैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस तरह हम जल्द अज जल्द टार्जन पहुंच सकते हैं, यार्की ने कहा। ओ नहीं मिस यार्की, ब्लैक ट्रैक में तो हम इस तरह फंस जाएंगे जैसे चूहेदान में चूहा फंसता है, माइकल ने जल्दी से कहा। ये ब्लैक ट्रैक क्या होता है, मुझे तफसील बताओ, तनवीर ने यार्की से पूछा। मैं बताता हूँ बॉस, माइकल ने कहा और फिर उसने बताया कि पनामा से एक शॉर्टकट रास्ता जज़ायर फनलैंड की तरफ जाता है, लेकिन उस रास्ते में बेपनाह खतरात मौजूद हैं। आम स्मगलरों इस रास्ते पर सफर करने से घबराते हैं। रास्ते में शार्क मछलियों का खौफनाक कौल आता है, नरकलों का जंगल आता है जिसमें से गुजरकर जान पर खेलने के मुतरादिफ है। इसके अलावा इस रास्ते पर रूटीन ग्रुप की इजारादारी है और विंडो ग्रुप भी यहूदी है और ये ग्रुप इंतहाई जालिम और ख़तरनाक ग्रुप है, माइकल ने तफसील बताते हुए कहा। क्या हमें लॉन्च के ज़रिए सफ़र करना होगा, तनवीर ने पूछा। हाँ, लॉन्च के ज़रिए, लेकिन अगर कोई रुकावट ना आए तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है, हम 24 घंटों के अंदर टार्जन पहुंच सकते हैं, माइकल ने जवाब दिया। और अगर जजीरा टापू पहुंचा जाए तो वहां से जजीरा टार्जन का कितना फासला है, तनवीर ने पूछा। वहां से भी टार्जन तक पहुंचने में 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उस रास्ते के चप्पे चप्पे पर रेड रोज के आदमी फैले रहते हैं और अगर हम चार्टर्ड तैयारे से भी टापू जाएं तो 10 घंटे उसमें लग जाएंगे, माइकल ने जवाब दिया। ओके, फिर हम ब्लैक ट्रैक पर सफर करेंगे, चलो, तनवीर ने फैसलाकुन लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ठहरो तनवीर, हमें एक इंतहाई ताकतवर लॉन्च के साथ साथ मजीद इकदाम भी करने होंगे। तुम यहाँ रुको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ये इंतजाम कर लूँगी, उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। मुझे ब्लैक ट्रैक पर सफ़र करने का हमेशा इश्तियाक रहा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मईयत में सफ़र इंतहाई सनसनीखेज साबित होगा, यार्की ने उसे रोकते हुए कहा। ओके, फिर जल्दी से जल्दी इंतजामात करो और सुनो, लंबे चौड़े इंतजामात की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है और कोई और आदमी साथ न लेना। और एक और बात भी सुन लो, आइंदा मुझे मेरे असल नाम से कभी ना पुकारना, मेरा नाम स्कॉट ब्लोटन है, तनवीर ने करख्त लहजे में कहा। यस स्कॉट ब्लोटन, ऐसा ही होगा। इंतजामात से मेरा मतलब और था, लॉन्च के अलावा गोताखोरी का जदीद लिबास, पानी के अंदर फायर करने वाली गने और खाने पीने के सामान से था, यार्की ने कहा। ठीक है, लेकिन जो कुछ करना है जल्द अज जल्द करो, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। ओके बॉस, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।